हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पार्टी होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें कस्टमर द्वारा कंप्लेन ये है कि इसमें पैनल पर लाइट नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें सप्लाई तो जा रहा है क्योंकि इसमें से थोड़ा सा हमिंग का साउंड हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को देकर दिखाते हैं। देखिए इसमें हम सप्लाई दे दिए। देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए इसके पैनल में दो ठो, यानी कि पैनल में अभी फिलहाल लाइट नहीं आ रहा है, जबकि स्पीकर में इसमें दो ठो हरा लाइट चल रहा है। जबकि यहाँ पर अगर ये ऑन होता तो यहाँ पर हमको पैनल में, ब्लूटूथ पैनल में यहाँ पर कोई भी लाइट जलना चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी अभी सप्लाई हमको देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही ये कोई ब्लूटूथ मोड या फिर कुछ भी बोल रहा है। ओवरऑल इसका पैनल में हमको समस्या देखने को मिल रहा है। तो ये समस्या कहाँ से है, ये पैनल से समस्या है या फिर बोर्ड से है, चलिए हम इसको खोलकर और हम आपको रिपेयर करके समझाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हम इसका पूरा बॉडी को बढ़िया से खोल लिए हैं। अब चलिए इसमें समस्या क्या है, सबसे पहले हम आपको समस्या तो मिला दी। अब देखिए इसमें आपको एक ठो 20-30 4 IC वाला इसमें आपको एक बोर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ा हीट सिंक में है। इसमें कोई बड़ा बढ़िया क्वालिटी का बोर्ड नहीं है, नॉर्मल सा ही बोर्ड है। तो चलिए इसमें समस्या क्या है, इसमें समस्या है कि इसके पैनल में सप्लाई नहीं जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले पैनल में सप्लाई न जाने का रीज़न आप जान ले। देखिए पैनल में सप्लाई के लिए देखिए इसमें ट्रांसफार्मर से आपको 2 सप्लाई देखने को मिलेगा। देखिए एक इसमें 12-0-12 का सप्लाई आपको देखने को मिलेगा और एक 0-12 का, ये जो हरा वाला तार है इसमें 0-12 का सप्लाई आता है। तो देखिए इसमें पैनल में सप्लाई ना जाने का कारण, अगर ये सप्लाई यानी कि 0-12 का सप्लाई अगर मिसिंग होगा, ये ट्रांसफार्मर से 0-12 का सप्लाई मिसिंग होगा तो पैनल पे सप्लाई नहीं जाएगा। अगर ये सप्लाई बढ़िया होगा तो हम पैनल की ओर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस सप्लाई को ट्रेस करने वाले हैं। देखिए ये सप्लाई यहाँ पर लगा हुआ है, ये सप्लाई यहाँ पर हमको देखने को मिला है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ से एक छोटा तार टूट गया, इस तार को तो हम जोड़ देंगे फिलहाल। ये स्पीकर का ही तार है, ये तार यहीं पर ही जुटेगा, तो इससे मतलब फिलहाल नहीं है। तो देखिए ये रहा इसका 5 वोल्ट का सप्लाई, देखिए ये रहा इसका 5 वोल्ट का सप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमको इसमें ये 5 वोल्ट का सप्लाई, 12 वोल्ट का ये सप्लाई हमको चेक करना है और ये 12 वोल्ट से ही 5 वोल्ट हमको देखने को मिलेगा पैनल चलाने के लिए। तो देखिए इस चीज़ को हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ये सप्लाई कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल रहा है। ये सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार इसमें सप्लाई को देते हैं। देखिए हम इसमें सप्लाई दे दिए। देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, अब मीटर पर आप हमारा ध्यान दीजिए। देखिए मीटर पर आप हमारा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम मीटर को AC रेंज पर कर लेते हैं। AC रेंज पर करने के बाद देखिए सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको 10 वोल्टेज, यानी कि ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, इसको यहाँ पर भी हमको 10 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हमको सेम यही वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पर भी हमको 10 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब देखिए अब इसके ये सप्लाई पर भी हमको 12 वोल्टेज के तकरीबन देखने को मिलना चाहिए वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पर हमको 8 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको 8 वोल्टेज फिलहाल देखने को मिल गया। जबकि यहाँ पर फिलहाल ये वोल्टेज तो ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ तो वोल्टेज आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलता तो हम ये समझते कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं समस्या होगा। फिलहाल तो यहाँ पर हमको कुछ वोल्टेज देखने को मिल रहा है। चलिए इससे तो ये कंफर्म हो गया कि यानी कि ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को आउटपुट दे रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम क्या चेक करेंगे, अब सीधा हमको क्या चेक करना है, अब हम ये पैनल को, यानी कि ये पार्ट को हम कस लेते हैं, यानी कि ये मदरबोर्ड को हम इसमें कस लेते हैं। ये मदरबोर्ड से हमको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिलहाल एक नट से फंसाते हैं, क्योंकि इसको हम फिर से एक बार खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ठो जो नट, ये जो एक ठो तार टूटा हुआ था उसके लिए हम खोलेंगे। इसको हम इसलिए कसते थे ताकि ये खुले नहीं। अब हम इसको सीधा इसके पैनल की ओर हम चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होम थिएटर है, इसको खोलने में दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पर देखिए पैनल के लिए आपको 4 नट देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चारों, यहाँ पर 4 नट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इस चारों नट को खोलते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमको 0-12 वोल्टेज, यानी कि DC हमको 12 वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर हमको DC 12 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा तो ये हम जान जाएंगे कि ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता, है तो फिर इसके बाद भी हम देखेंगे इसमें समस्या कहाँ से है। देखिए ये हो गया इसका पैनल के लिए जो शो दिया है। काफ़ी ये चलिए देखिए यहाँ पर हमको एक ठो यहाँ पर पैनल देखने को मिल रहा है, जो कि ये 5 वोल्ट से ही ऑपरेट होने वाला है।
जबकि उधर हमको 7805 देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक बार वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर हमको वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इसमें सप्लाई को दे दिए। सप्लाई देने के बाद देखिए यहाँ से ये जो तार टूटा है, देखिए यहाँ पर अभी एक तो लाइट नहीं चल रहा है, जबकि वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पर हमको लाइट देखने को मिला है। चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। डीसी यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज के तकरीबन देखने को मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमको कोई भी वोल्टेज फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए था। यहाँ पर अभी हमको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब हो सकता है या तो ये तार खराब हो गया होगा, या तो ये तार खराब हो गया होगा, या फिर अंदर से अभी तो फिलहाल हमको 7805 कोई भी रेगुलेटर देखने को नहीं मिला। अगर 7805 कोई भी रेगुलेटर देखने को नहीं मिला, हो सकता है कोई, अगर ये कहीं दिखाया होगा तो हो सकता है कोई मैकेनिक इसमें से वो पार्ट को निकाल लिया हो। तो चलिए सबसे पहले आप फ्रंट बैक साइड ही हम चलते हैं इसके। देखिए फ्रेंड्स, हम इसका फिर से बैक पैनल पर आ गए। अब देखिए इसमें हम बढ़िया से कोई, देखिए यहाँ पर हमको एक 7805 रेगुलेटर हमको देखने को मिला। देखिए यहाँ पर एक तो आपको 7805 रेगुलेटर देखने को मिलेगा, जो कि अभी फिलहाल जितना भी बोर्ड आ रहा है इस बोर्ड में कंबाइंड रह रहा है 7805, जबकि इसमें देखिए यहाँ पर 7805 का ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें 7805 नहीं लगाया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम अब इसके ऊपर वाला इस पैनल को हम चेक करेंगे, क्या यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। देखिए सबसे पहले हम इस ऑडियो किट को हम खोलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक बार वोल्टेज को चेक करेंगे, क्या यहाँ पर हमको वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर वोल्टेज मिलता है तो देखते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो इसके आगे का भी हम प्रोसेस जानेंगे। देखिए ये ऑडियो किट, छोटा सा ऑडियो किट यहाँ पर दिया है, जो कि इसमें 3 पोटेंशियोमीटर सेट है। ये ऑडियो किट नहीं है, ये छोटा सा किट बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हमको ये चेक करना है, यहाँ पर हमको इस 7805 के लिए 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को दे लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई को दे लिए। सप्लाई देने के साथ साथ अब आप हमारे मीटर पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी पता चलेगा मीटर से ही पता चलेगा। देखिए ये रहा इसका, यहाँ पर हमको 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, ये हो गया ग्राउंड पिन। और यहाँ पर हमको देखिए यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज, यहाँ पर हमको 5 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जबकि 7805 एक भी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। देखिए 7805 एक भी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर हमको इसके इनपुट पर 5 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। मतलब हो सकता है कहीं आगे शॉर्टिंग होगा, क्योंकि अगर कहीं शॉर्टिंग है इसी के कारण ये वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सप्लाई को निकाल लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं। ये 7805 देखिए काफ़ी, ये 7805 हीट हो रहा है, ये 7805 काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ का हम ये वायर को छुड़ा कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ग्लू लगा हुआ है, हम इस ग्लू को सबसे पहले छुड़ाते हैं। देखिए ग्लू छुड़ाने में एक ठो ब्लैक वायर टूट गया। अब ब्लैक वायर टूट गया, चलिए इससे कोई मतलब नहीं है। ब्लैक वायर, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये 12 वोल्ट और ग्राउंड को छुड़ा लेते हैं। देखिए ये 12 वोल्ट और ग्राउंड पिन को हम छुड़ा लिए। अब 12 वोल्ट ग्राउंड पिन को छुड़ाने के बाद अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम इसमें फिर से ये चेक करेंगे, यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज इस रेड और ब्लैक वाला वायर पर हमको देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर अब हमको 12 वोल्टेज देखने को मिल गया। देखिए यहाँ पर हमको 12 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल गया, 12.43 वोल्टेज देखने को मिल गया। जबकि यही वोल्टेज इस 7805 के हम इनपुट पर दे रहे हैं, तो ये 7805 वोल्टेज को ड्रॉप करा दे रहा है। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि 7805 के आगे या फिर 7805 शॉर्टिंग होगा, या फिर 7805 के आगे जो भी पैनल या फिर कुछ भी लगा होगा वो पार्ट शॉर्ट होगा। तो फिर से हम इसमें से सप्लाई को निकाल दिए। सप्लाई निकालने के साथ साथ हम मीटर को डायोड रेंज पर करते हैं। देखिए मीटर को हम डायोड रेंज पर कर दिए। डायोड रेंज पर करने के बाद सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 7805 का शॉर्टिंग को चेक करेंगे, क्या यहाँ पर हमको शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। तो देखिए 7805 फुल्ली हमको शॉर्ट देखने को, इसके 5 वोल्ट का लाइन हमको फुल्ली शॉर्ट बता रहा है, और इसके 12 वोल्ट लाइन, हम 12 वोल्ट के लाइन पर कितना रीडिंग हमको देखने को मिल रहा है, 12 वोल्ट के लाइन पर हमको 3 पॉइंट कुछ का रीडिंग देखने को मिल रहा है, जबकि इसका 5 वोल्ट पर हमको फुल्ली शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। मतलब 7805 जो आउट कर रहा है, यानी कि 5 वोल्ट का लाइन कहीं ना कहीं शॉर्ट है। हो सकता है ये 5 वोल्ट, ये हो सकता है ये पैनल शॉर्ट हो, या फिर हो सकता है ये खुद 7805 शॉर्ट हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके 7805 का जो आउटपुट पिन, ये जो येलो वायर जुड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये 7805 के लिए आउटपुट पर ये येलो वायर गया है, ये येलो वायर से पैनल पर सप्लाई गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये येलो वायर को हम छुड़ा लेते हैं। देखिए येलो वायर को छुड़ा लिए।
तो देखिए जैसे ही हम ये 5 वोल्ट का सप्लाई 5 वोल्ट का ये जो वायर हटाए 5 वोल्ट के वायर से अब हम शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम 7805 के देखिए 7805 पर हम शॉर्टिंग को चेक किए हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर हम ये येलो वाला वायर को हटाएं तो यहाँ पर देखिए ये शॉर्टिंग गायब हो गया, यहाँ पर ये वाला हमारा शॉर्टिंग गायब हो गया। इसके इनपुट पर हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं। देखिए इसके इनपुट पर शॉर्टिंग चेक करते हैं, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको 2 वायर फिर देखने को मिलेगा। एक येलो वायर जो कि पॉजिटिव के लिए जा रहा है, ये 5 वोल्ट पॉजिटिव के लिए है। और देखिए यहाँ पर एक और वायर है, ये जो ऑरेंज कलर का वायर है ये निगेटिव के लिए है। तो ये पैनल के लिए सप्लाई जा रहा है। देखिए ये हो गया इसके, ये जो ऑरेंज कलर का वायर है ये निगेटिव हो गया और ये जो येलो कलर का वायर है ये पॉजिटिव हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे ही हम यहाँ पर ये डायोड रेंज पर हम रखकर ये दोनों पॉइंट को चेक करते हैं तो देखिए ये 0 पूरा रीडिंग बता रहा है। ये जो 0 रीडिंग बता रही है डायोड रेंज पर, ये यानी कि ये इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये हमारा पैनल शॉर्ट है। देखिए अब इसको हम कंटिन्यूटी पर रखते हैं तो ये फुली शॉर्ट बताएगा। देखिए जैसे हम इसको कंटिन्यूटी पर रखते हैं ये फुली शॉर्ट बता रहा है। अब इससे तो हम ये जाने कि ये हमारा पैनल फुली शॉर्ट है। अब हमको इसका 7805 भी चेक करना है। अब 7805 चेक करना है 7805 खराब है या फिर बढ़िया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें ये जो 12 वोल्ट का सप्लाई है, उसके लिए ये जो 12 वोल्ट का हमारा सप्लाई है, हम ये 12 वोल्ट के सप्लाई पर 12 वोल्ट का सप्लाई हम इस 7805 को देंगे। देखिए ये हो गया हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई, हम सबसे पहले 7805 को देंगे। 7805 के पिन पर अगर 12 वोल्ट का हम सप्लाई देते हैं और ये 5 वोल्ट आउट करता है तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा ये 7805 बढ़िया है। और अगर ये सप्लाई नहीं करता है आउटपुट तो हम ये जान लेंगे कि ये हमारा 7805 ट्रांजिस्टर खराब है, ये रेगुलेटर 7805 खराब है। तो चलिए अब हम फिर से हम तार को जोड़ लिए, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। अब इसमें हम सप्लाई को दे दिए। सप्लाई जैसे ही दिए, अब देखिए हम मीटर को हम डीसी रेंज पर कर दिए। मीटर को डीसी रेंज पर करने के बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका इनपुट वोल्टेज को चेक कर दिए। यहाँ पर ये हमको 12 वोल्टेज देखने को मिल गया, इसके इनपुट पर 12 वोल्टेज देखने को मिल गया जो कि उस टाइम भी मिल रहा था। अब इसके आउटपुट पर हम 5 वोल्ट देखने को मिल, देखिए इसके आउटपुट पर हमको 5 वोल्टेज प्रॉपर देखने को मिल गया। इसके आउटपुट पर हमको 5 वोल्टेज प्रॉपर एकदम देखने को मिल गया। मतलब इससे तो ये पता चला कि ये हमारा 7805 बिल्कुल बढ़िया है। अब भी हमारा पैनल बिल्कुल खराब है। पैनल खराब है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से सप्लाई को निकालेंगे। सप्लाई को निकालने के बाद अब इस 7805 के जो आउट करता है, यानी कि ये जो पैनल के लिए सप्लाई जा रहा है, पैनल के लिए जो वायर जा रहा है ये येलो वाला वायर, तो येलो वाला वायर को भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। येलो वाला वायर को जोड़ने के बाद अब हम इसको फाइनली कस लेंगे, क्योंकि हम ये कंफर्म हो गए कि ये हमारा ये तो हम कंफर्म हो गए कि ये हमारा पैनल इसका फुली शॉर्ट है, यानी कि पैनल इसका खराब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक नट की सहायता से टेम्परेरी इसको कस लेते हैं। देखिए एक नट की सहायता से हम इसको टेम्परेरी कस लेते हैं ताकि ये गिरे ना, और बाकी सारा नट को हम साइड कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक ठो हम पैनल ले लेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं। देखिए अब इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं। देखिए पैनल को हम कसे नहीं है, पैनल को कसे नहीं है। अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक ठो पैनल को सबसे पहले निकालेंगे। देखिए ये रहा येलो, देखिए जैसा कि हमको पता है येलो वाला वायर और ये ऑरेंज कलर का वायर, येलो वाला वायर प्लस हो गया और ऑरेंज कलर का वायर माइनस हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम ये दोनों वायर को छुड़ा लेते हैं। देखिए ये दोनों वायर को हम सबसे पहले यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए येलो वाला वायर और ऑरेंज वाला वायर को हम हटा लिए। येलो ऑरेंज वायर को हटाने के बाद अब हम एक ठो पैनल सबसे पहले ले लेते हैं। देखिए अब हमारे पास ये हो गया हमारे पास एक ठो बीटी पैनल। सबसे पहले हम बीटी पैनल लेने के साथ, देखिए बीटी पैनल जैसे ही लेंगे इसमें हमको 2 कनेक्टर देखने को मिलेगा। इसमें हमको 2 कनेक्टर देखने को मिलेगा, एक ऑडियो आउट के लिए आपको देखने को मिलेगा और एक 7805 के लिए आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसमें आपको देखिए कुछ तार देखने को मिलेगा। देखिए इसमें आपको 3-4 तार आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कुछ लोग कहेंगे कि इसमें सिर्फ 2 ही कनेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें, इसके अलावा भी आपको पिन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आर इन ग्राउंड एल इन। देखिए यहाँ से ये 5 वोल्ट और ग्राउंड हो गया। देखिए यहाँ से 5 वोल्ट और ग्राउंड हो गया, और यहाँ से देखिए आर आउट, यानी कि यहाँ से जो ऑडियो आउट होगा आर आउट, यानी कि ए जी ये ग्राउंड, और एल आउट यानी कि लेफ्ट आउट। ये हो गया अंटीना का वायर। तो अंटीना का वायर से हमको मतलब नहीं है। तो हम एक बार फिर से आपको चेक करा लेते हैं क्या इसका ये 7805 यहाँ ये पैनल शॉर्ट है या फिर शॉर्ट नहीं है। देखिए मीटर को हम कंटिन्यूटी पर रख लेते हैं। ये रहा इसका 5 वोल्ट। देखिए ये रहा इसका 5 वोल्ट का लाइन, 5 वोल्ट का लाइन फुली शॉर्ट बता रहा है। देखिए ये रहा इसका 5 वोल्ट का लाइन फुली शॉर्ट बता रहा है। तो अब हमको क्या करना है, अब हम सिंपली इसका सारा कनेक्शन को हम करते हैं। देखिए ये रहा इसका 5 वोल्ट का कनेक्शन, 5 वोल्ट का कनेक्शन को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। 5 वोल्ट का तार को इसके साथ जोड़ लेते हैं। ये आउट का
ये आउट वाला, ये ऑडियो आउट का तार को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं और बचा हुआ है हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो सके। तो हम सबसे पहले आपको जोड़ कर और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ये जो इसमें ब्लूटूथ पैनल शॉर्ट था, हम इस ब्लूटूथ पैनल को हटा दिए। इसके जगह पर देखिए ये जो इस टाइप का ब्लूटूथ पैनल आता है, इसमें जो इस टाइप का ब्लूटूथ पैनल आता है, जिसका हम ऊपर वाला ढक्कन को हटा दिए। देखिए इसका हम ऊपर वाला ढक्कन को हटाकर सिर्फ ये अंदर वाला ये जो पार्ट्स है इसका हम इसी को इस्तेमाल में लिए हैं। हम इसलिए इसको खोले हैं ताकि हम इसके कैबिनेट में, ये जो इसका ओरिजिनल कैबिनेट है, इस कैबिनेट में हम इसको बढ़िया से सेट कर सकें। अब देखिए, अब हम आपको कनेक्शन इसका बताते हैं। देखिए ये रहा +- 5 वोल्ट का सप्लाई, ये रहा ऑडियो आउट, यानी कि ये जो ऑडियो आउट के लिए ये सप्लाई है, और ये हो गया ये माइक के लिए, ये हो गया माइक के लिए, और ये हो गया AUX के लिए, और ये तो ये हो गया ग्राउंड। एंटीना का हम इसमें तार नहीं जोड़े क्योंकि हमको FM बजाना नहीं है, इसलिए हम इसमें एंटीना का वायर को कट कर दिए। अब चलिए, इतना कुछ होने के बाद अब चलिए अब हम इसमें एक बार सप्लाई को देकर देखिए, हम इसमें जैसे ही अब सप्लाई देते हैं, देखिए जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए, देखिए इसमें अब पैनल, इसके पैनल में लाइट आ गया और इसमें से ब्लूटूथ पेयर का आवाज़ आ गया। देखिए हम इसको अपने फ़ोन से अपना एक दूसरा फ़ोन से इसको कनेक्ट भी कर लिया। अब चलिए इसमें हम एक सॉन्ग भी प्ले करके दिखाते हैं आपको। देखिए हम इसको बंद कर दिए, ये बंद हो गया। देखिए हम ये ऑलरेडी हम अपना एक फ़ोन से इसको कनेक्ट कर लिए हैं ताकि आपका टाइम बच सके, इसीलिए हम दूसरा फ़ोन से हम इसको कनेक्ट कर लिया। अब देखिए हम इसको साउंड देखिए, इसका साउंड कितना फ्रेंड्स, कुछ इस तरीक़े से ये होम थिएटर रिपेयर हुआ। इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम था सबसे पहले तो इसका पैनल का लाइट नहीं आ रहा था, और जैसे ही हम इसको चेक किए हैं, इसका 7805 के आउटपुट पिन पर सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा था। उस टाइम हम चेक किए इसका 5 वोल्ट का लाइन, जैसे ही हम चेक किए ये हमारा ब्लूटूथ पैनल शॉर्ट हमको देखने को मिला। ये ब्लूटूथ पैनल हमको शॉर्ट देखने को मिला है, तो हम इसके जगह पर एक नया ब्लूटूथ पैनल को लगाए। ब्लूटूथ पैनल नया लगाने के बाद जैसे ही हम इसको लाइन दिए और चालू किए, ये बढ़िया से चलने लगा। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, और फाइनली इसको पूरा बढ़िया तरीके से फटाफट कस के और आपको एक बार हम फाइनली टेस्टिंग दिखाते हैं। तो देखिए हम इसको पूरा बढ़िया से कस लिए हैं। अब चलिए, कसने के बाद एक बार फिर से हम इसको चालू करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही हम इसको चालू कर रही है, इसका पैनल पर इसके पैनल पर लाइट आने लगा, जबकि उस टाइम जब इसका पैनल शॉर्ट था तो इसके पैनल में कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा था, जबकि इसके ब्लूटूथ यानी कि जो इसके स्पीकर है, इसके स्पीकर पर दोनों लाइट जल रहा था, पैनल पे सप्लाई नहीं आ रहा था। चलिए अब एक बार हम इसको फिर से एक बार सॉन्ग प्ले करके आपको सुना देते हैं। देखिए जैसे ही हम इतना बढ़िया काफ़ी बढ़िया ये बजने लगा, जो कि उस टाइम ये पैनल के कारण होम थिएटर नहीं बज रहा था। ये पैनल शॉर्ट हो जाने के कारण ये होम थिएटर में प्रॉब्लम आ गया था। ये पैनल 5 वोल्ट का लाइन पूरा शॉर्ट कर दे रहा था। तो चलिए, ये होम थिएटर हमारा पूरा बढ़िया तरीके से रिपेयर हो गया। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीक़े से इस टाइप का पार्टी होम थिएटर को रिपेयर किया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।